दोस्तों, इस वक्त ये कहानी मैं रशिया से लिखकर भेज रहा हूं। खैर, चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हसीब सिद्दीकी है, और ये बात बहुत पहले की है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। दोस्तों, शुरू से ही हसीब का पढ़ने लिखने में एकदम मन नहीं लगता था। जब भी पढ़ाई का टाइम रहता तो वो घर से बाहर निकल जाया करता था। कई बार तो जब वो स्कूल के लिए घर से निकलता तो अक्सर स्कूल ना जाकर इधर उधर जंगलों या फिर फिल्म देखने चला जाता था। उसकी ये हरकत अब पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी थी। पढ़ाई तो मानो उसके लिए जैसे जहर बन गई थी। पर कब तक? एक दिन उसके अब्बा को मालूम चल गया। उस दिन हसीब बहुत मार खाया। उसके अब्बा इतना गुस्से में थे कि उन्होंने उसका स्कूल ही बंद करा दिया। अब्बा ने उसको अपने साथ खेतों के कामों में लगा दिया। कुछ 1-2 महीने बीतने के बाद हसीब के पिताजी ने उसको एक गाय खरीद कर दी। हसीब को कहा गया कि तुझे इसका ख्याल रखना होगा और सुबह शाम इसे चराने के लिए बाहर भी ले जाना होगा। तो दोस्तों, ठीक कहानी यहीं से शुरू होती है। एक दिन की बात है, हसीब दोपहर को गाय चराने नदी पर गया हुआ था। हम लोगों के गांव से थोड़ी दूर नदी है और साथ में एक बागीचा भी है जो कि बहुत बड़ा है। हसीब ठीक वहीं पर गाय चरा रहा था। वो गाय चराते चराते एक आम के पेड़ के पास जाकर बैठ गया। वहीं उसके सामने कुछ अजीब सा सामान भी रखा हुआ था, जैसे कि सिंदूर, लाल कपड़ा और कुछ चूड़ियां। दोस्तों, हसीब के हाथ में एक लकड़ी थी। न जाने क्यों वो एकदम से उठा और अपने पैरों से वो सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा। उसके हाथ में जो लकड़ी थी वो उससे सिंदूर को उड़ाने लगा। वो सिंदूर उड़कर कुछ गाय के ऊपर भी गिरा और कुछ हसीब के ऊपर भी। खैर, उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ। न जाने क्यों वो अब गाय को बहुत प्यार से चराने लगा। इस वक्त हसीब अपनी गाय के साथ एक तबेले के अंदर बैठा था, जहां पर गाय को बांधा जाता है। हम सब दोस्त जब हसीब से मिलने उसके घर गए तो उसके अब्बू ने कहा कि होगा यही कहीं सुबह से गाय चराने गया था, न जाने नालायक अब तक कहां है। जाओ एक बार तबेले की ओर दिखाओ। दोस्तों, हम ठीक उसी जगह पर पहुंचे। हम सबने देखा कि हसीब गाय को बड़े ही प्यार से चला रहा था। वो प्यार से उसे सकीला सकीला बोल रहा था। उसी बीच मेरे दोस्त ने कहा कि अबे ये क्या कर रहा है? क्या ये तेरी बीवी है जो इतना प्यार जता रहा है? हसीब ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारे एक दोस्त बेटुन ने कहा, जो कि शायद मजाक कर रहा था। उसने कहा कि इसकी सकीला को लेकर चलते हैं, तभी ये बाहर आएगा। दोस्तों, अचानक से न जाने हसीब को क्या हुआ, उसने पास में रखी एक ईंट का टुकड़ा उठाकर सीधा बिटुन के ऊपर चला दिया। वो टुकड़ा सीधा जाकर बिटुन के चेहरे पर लगी। बिटुन के होठ पर चोट आई थी। तुरंत ही उसके मुंह से खून निकलने लगा। हम सबके सब देखकर हैरान हो गए कि आखिर हसीब ने ये क्या कर दिया। हम सबके सब गुस्से से हसीब की तरफ बढ़ने लगे। हम ठीक जैसे ही उसके पास पहुंचे तो पाया कि उसकी आंखों की पुतली ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। हसीब को अचानक से गुस्सा आया और उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तू लेकर जाएगा मुझे? अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहां से, वरना यही सबको मार दूंगा। दोस्तों, हम सब देखकर सन्न रह गए कि आखिर इसको हो क्या गया है। एक नजर हमने गाय की तरफ भी देखी। उस वक्त हमें गाय की आंखों में एक अजीब सा डरावना पल दिख रहा था। वो ठीक फुंकारे भी मार रही थी। हम जल्दी से भागकर हसीब के घर गए और ठीक उसके अब्बा को ये सारी बात बताई। हमने बिटुन को भी आगे किया और दिखाया कि वहां ये सब हुआ है। हसीब के अब्बा को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लगा था मानो कि जैसे आज हसीब को वो जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। कहने लगे कि ना पढ़ाई का रहा ना काम का, एक काम भी ठीक से नहीं करता है। आज इसने अपने ही दोस्त के मुंह से खून निकाला है, न जाने कल किसी की जान ना ले ले। दोस्तों, अब्बा और उनके भाई जल्दी से भागकर तबेले में गए। वहां माजरा वही सब था जैसा कि हमने बताया था। खैर, उस वक्त हमने हसीब को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर न जाने उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो बार बार हमें पछाड़ दे रहा था। देखते ही देखते गांव के आसपास के लोग भी आ गए। हम उसे जबरदस्ती पकड़कर बाहर की ओर निकालने लगे। उस वक्त तबेले में जो गाय थी वो जोर जोर से कूदने लगी और खुद को खूंटे से उखाड़ने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त एक चाचा ने कहा कि जाओ जल्दी जाकर मौलाना साहब को बुला कर लाओ, शायद इसके ऊपर शैतान आया है। कुछ आदमी तुरंत दौड़कर चले गए
लेकिन हम लोग तो भाग भी नहीं पा रहे थे, उल्टा ये नजारा देखकर कांप भी रहे थे। बिटुन तो कैसे भी करके मुंह में कपड़ा देकर खून को रोक कर बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद जब मौलाना साहब आए तो देखते ही बोलने लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग बगल के मोहल्ले के मौलाना को बुलाओ, वो इन चीजों के काफी जानकार है। तुरंत ही हसीब का भाई वहां से बाइक लेकर चला गया। इधर हसीब जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर हमने कैसे भी करके उसे घर के एक पिलर से बांध दिया था। उधर दूसरी तरफ हसीब के पिताजी ने तबेले का दरवाजा भी बंद कर दिया था। जल्दी ही दूसरे मौलाना भी आ गए। उन्होंने हसीब को देखते ही कहा कि आप लोग 13 लौंग लेकर आए, साथ में कुछ तेल और पानी भी। सामान आने पर मौलाना ने पूछा कि बता तू कौन है और इस बच्चे के ऊपर क्यों आया है। दोस्तों, हसीब के ऊपर जो शैतान था वो अचानक बोल पड़ा, चला जा यहां से वरना बहुत बुरा होगा। मौलाना साहब ने लौंग में कुछ पढ़कर पानी को एकदम से उसके ऊपर छिड़का। हसीब एकदम चिल्लाकर बोल पड़ा कि रुक जाओ, मैं चला जाऊंगा, बस एक बार शकीला को देख लेने दो। मौलाना ने हसीब को खोलने का आदेश दिया। उन्होंने 2 लौंग को धागे में बांधकर हसीब के गले में डाल दिया ताकि इसके आगे वो कुछ ना कर पाए। सबकी नजरें हसीब पर गड़ी थी। हर किसी के मन में ये चाह थी कि अब हसीब आगे क्या करने वाला है। हसीब के दोस्त डरे सहमे पीछे से उसे लगातार देख रहे थे। हसीब धीरे धीरे तबेले की ओर चला गया। सब लोग भी ठीक उसके पीछे पीछे जाने लगे। हसीब रोता हुआ गाय को सहलाने लगा और बोलने लगा कि चलो हम लोग वापस वहीं पर चले जाएंगे। मौलाना साहब हसीब की सारी बातें सुन रहे थे कि तभी अचानक से उन्होंने पीछे से कहा कि अब तो इस बच्चे को छोड़कर चले जा। हसीब के अंदर का शैतान एकदम से दोबारा जाग बैठा। कहने लगा कि हम इसे जानबूझकर थोड़ी ना पकड़े हैं, इसने हमें परेशान किया है तभी हम इसके पुराए हैं। मौलाना ने पूछा कि आखिर तुम लोग हो कौन? हसीब ने कहा कि मेरा नाम जगदेव है और ये शकीला है। उसके हाथों का इशारा गाय की तरफ था। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, पर हम लोगों की जात एक न होने के कारण हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। बस हम खुदकुशी कर लिए। हम लोग नदी के उस पार रहते हैं, लेकिन ये लड़का उधर आया था। इसने हमारे सामान को पैरों से लात मारा। हमारे माता पिता साल में एक बार हमारे लिए हमारे खातिर वो सामान को रखते हैं। मौलाना साहब लगातार उसकी बातें सुन रहे थे। हसीब के पिताजी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह की चीजें हर बार एक नया रूप ले लेती हैं। पर खैर, मौलाना साहब ने उस आत्मा को जाने का आदेश दिया। उन्होंने उसे दिलासा दिलाया कि उसका सारा सामान जैसा का तैसा उसे दोबारा वहीं पर मिल जाएगा। बस दोस्तों, फिर क्या था, हसीब बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो मौलाना साहब ने उसे एकदम पानी पिलाया, साथ ही कुछ पानी गाय के ऊपर भी छिड़का। उन्होंने कहा कि ये लो 2 लौंग, इसको भी गाय के गले में बांध देना। दोस्तों, इसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया। पर दोस्तों, कहानी में इंटरेस्ट तो अब आएगा, क्योंकि जब ये सारी बातें हसीब को मालूम चली तो मानो उसकी जिंदगी ही बदल गई। न जाने उसके पिताजी ने 2 घंटे तक उसे ऐसी क्या क्या बातें कही कि उस दिन के बाद से वो ये सब कुछ छोड़कर पढ़ाई में लग गया। आप दोस्तों यकीन भी नहीं करोगे, हसीब आज इंजीनियर बन गया है और ठीक दुबई में काम करता है। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप किसी को कुछ भी बनाना चाहें और वो बन ही जाए, मगर कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान का दिमाग खुद ब खुद उन चीजों को करने लगता है। बस इतना ही कहूंगा कि उसके एक डर ने उसकी जिंदगी ही बदल डाली। धन्यवाद।